जय माता की दोस्तों, मैं हूं शिवगीता। मैं आज आपको गोगा पंचमी के बारे में बताऊंगी, साथ में इसकी व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। इस दिन दीवार पर गेरू से कलर करके कोयले में थोड़ा सा दूध मिलाकर चौकोर जैसा घर बनाकर उस पर 5 गोगा जी सर्प मांडते हैं और गोगा जी को जल, कच्चे दूध, मोली, चावल और बाजरे के आटे में घी व चीनी मिलाकर पूजा करते हैं। फिर मोठ बाजरा एक दिन पहले भिगोए जाते हैं, उसको भी पूजा में लेते हैं। पूजा करने के बाद कहानी सुनते हैं और बायना निकाल कर सासू जी के पैर छू कर देते हैं और कच्चा दूध के छींटे पूरे घर में लगाते हैं। मगा नक्षत्र एक नक्षत्र है जो भाद्र मास में पड़ता है, अतः मगा नक्षत्र होने पर किसी भी दिन यह व्रत किया जा सकता है। इस व्रत की कोई भी निश्चित तिथि नहीं है। यह व्रत अतिवृष्टा या अनावृष्टा से बचने के लिए किया जाता है। इस दिन स्त्रियां प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर एक कलश पर रक्षा का धागा बांधती है। उसी धागे को परिवार के सदस्य के हाथों या कलाई पर बांधा जाता है। इस दिन घरों में कई प्रकार के मिष्ठान आदि बनाए जाते हैं। इसी तरह से आप सारा सामान तैयार करके पूजा की तैयारी करके और 1 लोटा जल भर के यह कथा सुने। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक दिन आकाश में घनघोर घटाएं छाई हुई थी। मौसम बड़ा ही सुहाना था। फिर देखते देखते मध्यम वर्षा होने लगी। जहाँ मौसम का यह आलम था, उसी राज्य में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ऐसे मौसम को देखकर ब्राह्मण ने पत्रा खोलकर देखा और बोला, मगा नक्षत्र लगा है। तब पंडिताइन ने कुछ दक्षिणाएं पाने के इरादे से राज्य की रानी को मगा सूत्र देने के लिए चल दी। उसका विचार था कि इससे विघ्न बाधाओं से राजा की रक्षा होगी, परंतु उस राज्य की रानी पूजा पाठ व दान पुण्य आदि को मात्र ढकोसला समझती थी। यही कारण था कि रानी ने उस ब्राह्मणी को अपमानित करके भगा दिया, परंतु रानी की दासी ने उसकी नजर बचाकर पंडिताइन से वह धागा ले लिया तथा उसे थोड़ी बहुत दक्षिणा भी दे दी। यह दासी रानी की नजर बचाकर नित्य प्रति गाय के लिए थोड़ा सा आटा जरूर निकाल लेती थी। उधर उसी दिन राजा शिकार खेलते खेलते अपने साथियों से बिछुड़कर जंगल में भटकने लगे। इधर रानी के व्यवहार से मगा राजा से नाराज, वह गरजने लगी। बिजली भी कड़क कड़क कर राजा को गरजने की चेष्टा करने लगी, परंतु रानी दासी के पुण्य प्रताप से राजा की रक्षा की। किसी भी प्रकार से राजा राजमहल लौट आए और रानी को बताया कि आज तो मैं किसी दान पुण्य के प्रभाव से बच पाया हूँ। तब रानी घमंड भरे लिहाज से बोली कि मैं तो कभी दान पुण्य नहीं करती थी। इसी समय दासी ने डरते डरते ब्राह्मणी से धागा लेने और रोज आटा बचाकर गाय को दान करने के विषय में बता दिया। सब कुछ सुनकर रानी स्तंभ रह गई। अगले दिन जब ब्राह्मणी पुनः महल में आई तो रानी ने उसके पांव पकड़ लिए और उसका अपमान करने के लिए क्षमा याचना करने लगी। जब उसने बहुत विनती की तो ब्राह्मणी ने उसे मगा का धागा दे दिया। उसी दिन से रानी श्रद्धा पूर्वक जप तप और दान पुण्य करने लगी। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप होम रेमेडी टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें। लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।